नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2024 का महीना मेष राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हैं या कोई परचेस करना चाहते हैं, आपकी बिक नहीं रही तो वहाँ पर ये माहौल कैसा रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आप अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो हर प्रकार से आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी जो ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा जून के महीने में वो कैसा प्रभाव जो लेकर आएगा, वो आपकी ज़िंदगी के किन पक्षों को प्रभावित करेगा। सो दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये जो वीडियो है आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी के जून के महीने में जो होने जा रहा है उसके बारे में मैं डिस्क्राइबली आपको बताऊंगा। सो हर एक पक्ष जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा होगा। सो इस वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के पश्चात हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। ये वीडियो ऐसे ही अपलोड नहीं कर दिया जाता, इसके पीछे कड़ी मेहनत लगी होती है, क्योंकि हमारा कार्य होता है कि सही तरीके से आपका मार्गदर्शन करना। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसमें हम दोस्तों आपको कुछ ऐसे जो लाभ होंगे, क्योंकि ये महीना बड़ा अफेक्टिवली पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा आपके ऊपर, क्योंकि मंगल जो है पूरा महीना आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। उच्च के मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो महीना बहुत लाभ वाला होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होंगी वो उनको आपने अवॉइड करना है। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसको करने के पश्चात आप इस महीने ग्रहों के प्रभाव से कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है अपने आप को। सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, ये जो सामने वीडियो मैंने दिखाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि का अपना ही एक अधिकार क्षेत्र होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां मजबूत होती हैं उनके लिए तो अगर उनके ऊपर कोई संघर्ष के समय भी आ जाए तो वो उस समय को बिना डर से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन की स्थिति है। जो इंसान अपने मन की स्थितियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इमोशनल नहीं होता, बड़े ध्यानपूर्वक अपने निर्णय लेता है, तो वो इंसान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निकल सकता है। लेकिन जिनका चंद्रमा ही कमज़ोर होता है उनके लिए ये जो समय है उनके लिए परिस्थितियों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन हम खुल के चंद्रमा के बारे में जो मासिक भविष्यफल होता है उसमें बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2 दिन के पश्चात, हर 2 या सवा 2 दिन के पश्चात चंद्रमा अपने भाव को परिवर्तित कर लेते हैं। सो महीने में ये गोचर कितनी बार होता है, सो इतनी लंबी वीडियो इतना ज़्यादा चंद्रमा के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो आपकी बर्थ चार्ट में बाय बर्थ ही होता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा कैसी अवस्था में बैठे हुए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लगन भाव की। आपके लगन भाव में आप ही की राशि के स्वामी, जिनको सभी ग्रहों का सेनापति कहा गया है दोस्तों, एनर्जी जो बहुत तेज एनर्जी होती है, उस मेष राशि के जो जातक होते हैं वो देखा गया है वो डिफेंस लाइन में बहुत आगे जाते हैं, पुलिस लाइन में बहुत आगे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि मंगल जो होता है वो इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड होता है। सो इस महीने आप देखोगे जिन जातकों ने कोई सरकारी नौकरी करने के लिए अप्लाई किया होगा उनको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मंगल बना देंगे। क्योंकि दोस्तों, जो लगन भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारी कुंडली में बन जाता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और मंगल जैसा ग्रह वो भी मेष राशि के लगन भाव में जब गोचर करेगा तो दोस्तों कैसी भी परिस्थितियां होंगी आप हर परिस्थिति को मैनेज कर पाएंगे। जून के महीने आप
अपने जो शत्रु होंगे उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा इंसान लाख चाहने पर भी आपका कोई बाल नहीं बींगा कर सकेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी जून के महीने मेष राशि के जातकों को किसी प्रकार की डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन भाव में बैठेंगे तो सभी को वो अपने कंट्रोल के अधीन कर लेंगे। यहाँ पर जब मंगल बैठेंगे तो दोस्तों इस महीने एक तो मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, एक जो आत्मा होगी आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी बूस्ट होगा कि आपका दिल करेगा कि मैं हर कार्य के लिए आगे बढ़ के काम करूं। ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दोस्तों ऐसा संचार जो पॉजिटिवली आपके लिए रास्ते तो खोलेगा, लेकिन इस एनर्जी को कंट्रोल करना हर कोई नहीं कर सकता। सो जहां पर जब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस के लोग होते हैं, पुलिस लाइन में जो बड़े बड़े प्रशासन वाले ऑफिसर्स होते हैं, तो उन लोगों में थोड़ा सा उनका एटीट्यूड आप देखते हैं तो उनमें क्रोध की भावना बहुत होती है। जब वो बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित हो जाता है और उनकी एक अपनी ही अलग रुतबा, एक अलग पहचान होती है। सो ऐसी एनर्जी जो है वो मेष राशि के जातक इस महीने में फील करेंगे। चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपना जो कंट्रोल होगा वो इस समय आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके चलेंगे जून के महीने में। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, दूसरी बात, आपके जो दूसरा भाव है वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जो गोचर है वो 1 मई को हुआ था, लेकिन जून महीने में ही गुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। प्रथम 15 दिन जो हैं वो सूर्य देव इस भाव में गोचर करेंगे और उनके साथ बुध भी उनके साथ होंगे। सो दूसरे भाव में जब गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र 12 तारीख तक इस भाव में गोचर करेंगे। सो प्रथम जो मिडल ऑफ द मंथ तक का जो समय होगा यहाँ पर वो आपके अंदर ईगो लेकर आएगा। आप किसी से भी बात करते समय आपकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, क्योंकि जब भी सूर्य दूसरे भाव में गोचर करता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अवॉइड करना क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें वहाँ से वो वाणी का भी भाव होता है, धन का भाव तो होता ही होता है, दूसरा भाव वाणी का भी भाव होता है। सो धन संबंधी आपके कोई रास्ते खोलेंगे सूर्य देव। ये सारे ग्रह मिलके आपके लिए कोई अच्छा खासा, कोई अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई नए क्लाइंट्स इस महीने आपके लिए बढ़ने की उम्मीदें होंगी। वहीं बात करते हुए आपने थोड़ा सा ये अवॉइड करना है कि आपने किसी के साथ, क्योंकि उग्र ग्रह हैं, सूर्य देव जो हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सो आपकी वाणी में कठोरता भी ला सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो गुस्सा दिलाएंगे। तो अगर सूर्य देव वाणी में कठोरता दिला देंगे, अगर आपने ऐसा बिहेव किया तो आपका सामने वाले के साथ जो रिलेशन है वो खराब होने के आसार हैं। और यहाँ पर ट्रैवलिंग करते समय प्रथम 15 दिन आपने ग्लासेस वगैरह लगाकर बाहर निकलें, क्योंकि ये जो मौसम है ये बहुत गर्म है और सूर्य की जो रोशनी होगी उससे आपकी आइस में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। सो आपने अपनी आंखों का ध्यान रखना है, कहीं चोट ना लग जाए सिर के ऊपर जब भी सूर्य दूसरे भाव में बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने हेलमेट का पूरा इस्तेमाल करना, ड्राइव करते हुए बड़ी सावधानी पूर्वक आपने ड्राइव करनी है। सो दोस्तों क्लाइंट्स में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपका जो डिपार्टमेंट में जो उच्च अधिकारी होंगे उनसे भी आपकी अगर बातचीत होती होगी तो प्रथम 15 दिन जो होंगे उसमें आपने बड़े केयरफुली आपने उनके साथ डीलिंग करनी है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो एकदम से एक्शन का रिएक्शन नहीं आपने कर देना कि सारी बात ही बिगड़ जाए। सो आपने ये मान के चलना है, जो भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता लग जाएगा कि जो प्रथम 15 दिन होंगे उसमें आपने अपने व्यापार में या अपने रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सो ईगो में आकर अपनी वाणी को नहीं गड़बड़ कुछ नहीं होने देनी दोस्तों। ये सो आपने यहाँ पर संभल के चलना है। उसके पश्चात सूर्य देव जो हैं वो 14 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और बुध का गोचर भी 14 तारीख को आपके तीसरे भाव में होगा। और वहीं 12 तारीख को शुक्र देव का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हो जाएगा। सो दोस्तों तीसरे भाव में जैसे ही ये ग्रहों का गोचर होगा आपके साहस और पराक्रम में एक ऐसी वृद्धि होगी
कि आप जो काम आप प्रयास कर रहे थे और आपके बार बार अड़चने आ रही थी जिन कार्यों को लेकर, अब आपके जून के महीने हर प्रकार के कार्य बनने की उम्मीदें जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रही हैं। आप इस समय थोड़ा सा प्रयास करेंगे, भाग्य का आपको इस समय पूरा साथ मिलेगा। अपने पिता का आशीर्वाद जो होगा वो आपको मिलेगा। अपने पार्टनर से आपको कोई विशेष लाभ मिल सकता है, खास करके कोई किसी स्त्री पक्ष से आपको इस समय कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। दोस्तों लाभ कैसा होता है, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं या व्यापार करते हैं उनके लिए उनकी कोई जो फीमेल पार्टनर है या उनकी जो फ्रेंड है, आपका कोई बहन है या आपकी माता जी हैं या आपकी पत्नी है, वो उनका आपको भरपूर सहयोग जो है वो मेष राशि के जातकों को जून के महीने में देखने को मिलेगा। और वहीं वो उनके लिए कोई गिफ्ट भी ले सकते हैं, उनके लिए घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं, किसी टूर पे जा सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट में उनके साथ खाना खा सकते हैं, उनके साथ जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो ये जो माहौल होगा वो आपके लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी अति उत्तम साबित होगा। दोस्तों यहाँ पर सूर्य के साथ जब शुक्र बैठेंगे तो आपको आपके पिता का भी बहुत बड़ा साथ मिलेगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो जाए। सो दोस्तों जिन लोगों ने अपने लिए घर लेना है उनको नया घर मिल सकता है। अगर प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस समय आपके पक्ष में फैसला आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किसी भी प्रकार का कोई आपका अगर कोई कोर्ट केस भी हुआ तो दोस्तों इस समय जो मंगल प्रथम भाव में आ गए हैं, काफ़ी हद तक आपके फेवर में कोई फैसला आ सकता है। दुश्मन जो होता है दोस्तों, आज के समय में दुश्मन वो नहीं होता जो तलवार या बंदूक लेके हमारे पीछे भागता है। दुश्मन वो होता है जो हमारे काम काज से हमसे जेलसी करता है, जो हमें तनाव देने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आपके कोलीग्स या बॉस आपके ऊपर परेशानी डालने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक हिसाब से आपके दुश्मन ही होते हैं। लेकिन जून के महीने में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेष राशि के जातकों के साथ ऐसा कर जाए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जब चंद्र राशि के बारे में बताया जाता है तो एक बात आपने याद रखनी है कि मेष राशि के आपको काफ़ी सारे दोस्त मित्र समाज में मिलेंगे। काफ़ी लोगों की मेष राशि होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात क्या होती है कि किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। इनमें से उसी ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर देखने को मिलता है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी बर्थ कुंडली, जो आपका जन्म तिथि, जन्म का समय, किस स्थान पे आपका जन्म हुआ था, वो ये सारी चीज़ें उनके मेंशन होती हैं। सो जिसने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस महीने जिनकी शादी नहीं हुई उनके घर में शादी का कोई प्रस्ताव आ सकता है। लव लाइफ जो है वो आपकी मैरिज लाइफ में बदल सकती है। ऐसे मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जून का महीना जो है वो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है, खास करके मेष राशि वालों के लिए। सो दोस्तों इस महीने जिन जातकों ने अपने लिए लोन अप्लाई करना है किया हुआ है, उनको लोन मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु की एक पंचम दृष्टि जब केतु के ऊपर पड़ेगी। सो जिन जातकों को कुछ भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि केतु बुध के भाव में बैठे हुए हैं। सो बुध के भाव में जब केतु बैठते हैं तो आपकी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ था। अब थोड़े महीनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा था, चाहे आप जॉब कर रहे थे, चाहे आप अपना व्यापार कर रहे थे, आप अपनी जो इनकम है या जहां पर आप काम करते हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ आपको किसी भी प्रकार की सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। आप कोई चेंज चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, आप अपने लिए साइड बिजनेस खोलना चाहते थे या अपनी नौकरी छोड़ के कुछ और करना चाहते थे। ऐसी स्थितियां जो थी वो ग्रहों ने बनाई हुई थी। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, सो केतु एक बेलगाम घोड़े की तरह अपना रिजल्ट दे रहा था, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके जो विचार होंगे वो
अब जो दिमाग के ऊपर जो भ्रम फैला हुआ था उसमें एक स्टेबिलिटी आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको अपने घर खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस समय लोन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। और जिनके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है उनके कर्ज के समाप्ति के दिन भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये शनि के अपना ही भाव है, हालांकि ये गोचर जो है वो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन इस महीने भी शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपकी, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इस भाव को बुद्धि और विवेक का भाव भी कहा गया है। सो शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके व्यापार करने के लिए नए नए आइडियाज आएंगे। आपके करियर जो है उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके संतान के को लेकर जो समस्याएं आपके लिए आ रही थी, उनकी हेल्थ के संबंधी या संतान संबंधी को जो कष्ट आ रहे थे, वो शनि देव की उच्च की दृष्टि के कारण वहाँ से आपको संतान संबंधी कोई उनके करियर को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और वहीं स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये समय जो होगा वो अति उत्तम होगा। दोस्तों इस महीने जिन जातकों ने विदेश जाना है वो अपनी फाइल लगा सकते हैं, चाहे आपने वर्क परमिट पे जाना है, चाहे आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, चाहे आपने स्टडी बेस पे जाना है। तो इस समय अगर आप अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं एम्बेसी में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको वीज़ा मिलने के। जो लोग विदेश में रहते हैं, हालांकि इस महीने भी आपकी यात्राएं होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों आमदन तो आपको होगी, चाहे आप व्यापार करते हैं वहाँ से भी आपको पैसा आएगा, अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पे तो आपको सैलरी आती है। लेकिन इस महीने में भी जो खर्च हैं वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु जिस भाव में बैठा है यहाँ पर बेतुके खर्च जो हैं वो करवा रहे हैं। सो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पास सेविंग नहीं हो रही, इनकम तो हो रही है, सैलरी भी आ रही है, लेकिन वो सारा आपकी बेसिक नीड्स के ऊपर चले जा रहा है। कुछ जो EMI जो है उसके ऊपर आप दे रहे हैं पैसे, बैंक वालों को वापस कर रहे हैं, जो आपने लिए हुए थे वो कर्ज आप उतार तो रहे हैं, लेकिन पीछे सेविंग नहीं दिख रही आपको, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको हो रही है। किसी भी प्रकार से आप इस सर्कमस्टेंसेस से निकलना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आपने राहु के रेमेडीज जो हैं वो करने हैं, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठा हुआ है, हाँ इस भाव में आपको जिनकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है उन लोगों के लिए यहाँ पर बैठा राहु जो है वो खास लाभ दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ मिलेगा। ये समय आपका, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आपकी प्रमोशन होने के चांसेस जो हैं इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी यात्राएं करवा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि राहु ने वहाँ पर खर्च करवाने हैं आपने अपने, लेकिन मंगल इस टाइम आपको बताएगा कि आपने परिस्थितियों को मैनेज कैसे करना है, आपने कैसे अवॉइड करना है इन खर्चों को। सो जब भी राहु बहुत ज़्यादा उस भाव में बैठ जाए कि वो आपके खर्च पे खर्च करवाता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आपको अगर ट्रांसफ़र मिलती है, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको ट्रांसफ़र मिलती है तो वो ट्रांसफ़र ले लेनी चाहिए। जैसे ही वो इंसान अपना जो बर्थ प्लेस छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो वहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो जिन जातकों की सेविंग नहीं हो रही उनको चाहिए अपना स्थान परिवर्तित कर लें। अगर उनके पास चॉइस है तो वो ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले आप सामने की सिचुएशन जो है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करते हैं, जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलती और लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी फुलफिल नहीं हो जाती, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, तब तक आपने अपनी नौकरी नहीं छोड़नी कि ये नौकरी छोड़ के फिर दूसरा रास्ता नहीं अपनाना। जब तक आपको दूसरे साइड से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आपने वो स्टेप जो है वो आगे नहीं करना। सो दोस्तों ये था ओवरऑल जो मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ पर राहु के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक तो स्थान परिवर्तन करना सबसे उत्तम रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों
गाय को हरा चारा खिलाते रहना, क्योंकि जब भी राहु को कंट्रोल करना होता है तो बुध देव का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राहु का काम है बुद्धि को भ्रमित करना, बुद्धि को भ्रमित करके आपसे कुछ गलत फैसला करवा देना। सो बुध को आपने सही रखना है। घर से निकलते हुए अपना नाक साफ रखिए, अपने घर का टॉयलेट साफ रखिए, गंदगी मत फैलने दीजिए। यहाँ पर ब्लू कलर के कपड़े जो हैं वो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, नीले कपड़े नहीं डालने आपने। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के आपने व्यर्थ शराब सिगरेट से अपने बचाव रखना है, तभी जाकर राहु का जो दुष्प्रभाव होता है वो कम होता है। बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, अपने घर के टॉयलेट को क्लीन रखें, अपने घर की छत को क्लीन रखें, ताकि सिर्फ ओवरऑल सारे ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ राहु ही है। सो मैंने आपको राहु की रेमेडी बता दी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें। और अपने घर में घड़ी खराब मत होने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बंद सामान पड़ा है उसको तो या आप अपने घर से बाहर, अगर नहीं ज़रूरत है, वेस्टेज है, तो आप उसको घर से बाहर फिंकवा दीजिए। अगर वो ज़रूरत की चीज़ है तो उसकी रिपेयर करवा के अपने घर में रखिए। बेमतलब के इलेक्ट्रॉनिक ख़राब प्रोडक्ट जो हैं वो घर में नहीं रखने। अगर आपके पास मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है तो उसको भी आपने चेंज करवाना है। अगर आपके घर में कोई घड़ी रुकी हुई है तो उसको भी चेंज करवा के चलें। इस समय कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा जो मैंने बताया। सो आपने इन सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, ताकि आप किसी भी प्रकार से नकारात्मकता की तरफ ना बढ़ें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। सो दोस्तों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। जिन जातकों को हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसी पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।